एपी है, यानी समांतर श्रेणी। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, आप 13 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और 13 क्वेश्चन इसलिए हम बताने चाह रहे हैं कि आपको ये जो बार बार आपको आता है, ये आपको एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर एक स्टेप समझ जाएंगे तो इस पर कई एक तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिक्र है कि 3 अंकों वाली संख्या, कितने अंक वाली होनी चाहिए? 3 अंक वाले, यानी 3 डिजिट का संख्या होना चाहिए, और कितना से विभाजित होना चाहिए? 7 से। लेकिन हमको संख्या पता नहीं है, अब कितना, पहले 3 अंक वाला संख्या देखना है, 2 अंक वाला नहीं देखना है। कितने अंक वाले? 3। जैसे हम बोले हैं कि 99 जो है, 99 कई अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली है। लेकिन 100 कई अंक वाला है? 3 अंक वाला है ना जी? तो 3 अंक वाला है। तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या 100 जो है 7 से विभाज्य है? तो विभाज्य होगा 64 या 98 नहीं होगा। अब अगर देखेंगे तो एक में देखिए बनाने का ही तरीका होता है। जैसे अगर 100 से हम लोग 100 में भाग देंगे 7 से, तो एक बार में लेंगे कितना आएगा? 3 28 होगा ना जी? कितना बचेगा बाबू? 2। तो अब हमको ही देखना है कि यहाँ पर 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपको 2 अंक वाला। 100 में से 2 घटाएंगे कितना अंक हो जाएगा? 2 अंक वाला होगा ना? 98 हो जाएगा। 98 2 अंक का होता है। लेकिन जब भी लेना है कई अंक वाला? 3 अंक वाला। तो ये बताइए, जब 3 अंक वाला लेना है तो 100 में कितना जुटेगा कि 7 से कट जाएगा? 100 में हम कितना जोड़ें कि 7 से कट जाएगा? यानी हम कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम 5 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 5, यानी 100 क्या हो जाएगा? 100 + 5 यानी 105। 105 में अगर 7 से भागा देंगे तो 1500 से 75 से होता है ना? यानी 7 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन 105 कई अंक वाली संख्या है? 3 अंक वाला। और 3 अंक वाले यहाँ पर खोज रहा है आपको, तो क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ? 105 लिख सकते हैं। अब हमको जब एक स्टेप पता हो गया तो अब यहाँ से कितने स्टेप भी निकाल सकते हैं। जैसे 105 है तो अगला कितना जोड़ेंगे कि 7 से कट जाएगा? तो 7 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे जी? तो 105 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112 आएगा बाबू। फिर कितना जोड़ेंगे? 7 119। बोलिए कैसे आप कर रहे हैं? तो 1500 से 75 से होता है, कट गया ये। फिर कितना होता है आपको? 112 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 67 पर उतना से होता है ना? तो ये भी कट रहा है। फिर अगर 119 में 7 से भाग देंगे तो 67 से 19 से होता है, 17 बार में कट रहा है। इसी तरह डॉट डॉट कितना तक? आप बताइए कि अब 3 अंक वाला कहाँ तक होता है? थोड़ा नजर दौड़ाइएगा। 1000 जो है कई अंक वाला हो गया है, लेकिन हमको लेना कितना अंक तक है? 3 अंक तक, यानी 3 डिजिट तक लेना है। तो बताइए 7 से भागा दीजिए कितना में? 1000 में होगा ना? क्योंकि हमको और पता भी नहीं है, और जब भी लेना है 3 ही अंक वाला लेना है। तो कितना बार में कटेगा बाबू? कितना सौ लगेगा? इसका घट क्या आ जाएगा? 3 0 7 28। कितना बचेगा? 2। फिर कितना? 0। 7 दूना के 14। लेकिन छोटे कितना शेष हो गया? 6। अब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि 1000 में कितना घटाएं कि वो 3 अंक वाला संख्या भी बन सकता है और 7 से भी डिवाइड हो सकता है। बताइए, तो जो शेष बचा ना वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी 1000 में यदि हम 6 घटाते हैं तो 994 बचता है बाबू। और ये भी पता हो गया कि कई अंक वाला संख्या है? 3 अंक वाला संख्या, 1 2 3। लेकिन अब ध्यान देना है कि क्या 7 से कट सकता है? तो चलिए काट के इसको हम देखते हैं। कितना से? 7 से कटना चाहिए। एक बार में लेगा कितना का छोटे? 2 बचेगा। 7 28। कितना घट के? 1। फिर 4 उतारेंगे, 7 दूना के क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है? यानी हमको पता चल गया कि 3 अंक वाला संख्या लास्ट में कितना हो सकता है? 994 हो सकता है, जो 7 से डिविजिबल है। आगे देखिए, डॉट डॉट हो गया बाबू 994। लेकिन हमको संख्या क्या मालूम हुआ? 105 से सीधे चल गया कहाँ है? 994। लेकिन कितना संख्या 7 से काटे हमको खुद पता नहीं है। तो हमको क्या करना है? संख्या निकालना है, यानी एन निकालना है। एन यानी नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकलेगा? जब आपको 3 स्टेप मालूम रहेगा। जैसे अभी हम बताए ना कि जैसे आप एपी में पढ़ रहे हो ना, तो एपी में आपको ज्ञात होना चाहिए, या तो एन ज्ञात होना चाहिए, या तो ए ज्ञात होना चाहिए, या डी, तभी तो ये निकल सकता है ना।
यानी 4 में अगर 3 ज्ञात रहेगा तो आपको चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि A1 कितना है छोटे, A1 पहला बोलते हैं A1 है 105। D कैसे निकलेगा, D निकलेगा आपको A2 में से किसको घटाना है, A1। तो A2 आपको कितना, A1 A2 A3 है ना। तो A2 में से हम लोग A1 घटाएंगे तो बताइए 112 में से यदि हम लोग 105 घटाएंगे तो D का मान कितना जग बाबू, यानी D हमको प्राप्त हो गया 7, ये भी पता होगा A1। और बताइए डॉट डॉट 994 हमको N है कि N है, बता सकते हो। 994 क्या है, N है। और N इसलिए हम बोल रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कितनी संख्या, क्या N संख्या है, नहीं, क्या है, N है। N संख्या हो सकता है, यानी हमको N पता नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या मालूम हो गया है, N कितना 994। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि क्या हमको मालूम नहीं है छोटे, तो N पता नहीं है। तो आइए इसको हम लोग सूत्र से बनाते हैं। N बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N कितना दिया आपको 994, ये कितना है 105 प्लस N पता है नहीं, N पता नहीं ना जी। D कितना है 7 है। 994 बराबर 105 प्लस, अब 7 है ना बाबू, N माइनस 1 इंटू, इस सब में मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 7 में N से करेंगे 7N माइनस 7। 994 बराबर 105 में से 7 गया कितना बचेगा 98, कितना बचेगा प्लस 7N। तो 994 ये बराबर में तो इधर किस में आएगा माइनस में बराबर 7N। तो बताओ छोटे घाटी कितना आएगा, अगर हम घटाएंगे तो 8 6 14 कितना बचेगा 18, 18 में से 9 गया 9, 896 होगा। तो अब बताइए कि 7N है तो क्या इस 7 से कटेगा, तो कट जाएगा, यानी N के जो वैल्यू आएगा 62, 1 7 दूनी के 14 5 7 सॉरी 128। यहाँ पर जो हमको कटे कितना बार में 128 बार में कटेगा, यानी 128 जो संख्या है वो कितना, सॉरी 7 से कटने वाली जो संख्या हमको आया है कितना आया 100।